Assalamu alaikum dear students. Welcome to the second wave of coronavirus. Today we have to start a selection of modern English essays and essay number 12, The Bachelor's Dilemma by Herbert Gould. First we started about the author. Herbert Gould is an eminent American novelist, essayist, editor and short story writer. हर्बर्ट गोल्ड जो है इसका ताल्लुक़ जो है वो अमेरिका से है। नावल निगार है, मज़मून निगार है और एडिटर और अफसाना निगार है। गोल्ड हैज़ पब्लिश्ड मैनी नावल्स, उसने बहुत से नावल जो हैं उसके आ चुके हैं। एंड ही हैज़ ऑल्सो रिटन सेवरल स्टोरीज़ एंड आर्टिकल्स for magazines, and now it's difficult to find out the equal symbols in the positive values upon which the judgment in his essays are based. उसके एसेस में जो कुछ है, जो भी सिम्बल्स जो कुछ मिलता है उसके इक्वल जो है वो तलाश करना बड़ा मुश्किल है। Now we come towards the essay. About the essay, The Bachelor's Dilemma begins with the interesting technique of multiple perspective and ends with a biological moral definition of health. ये ऐसे द बैचलर्स डिलेमा का मीनिंग है कन्फ्यूजन, प्रॉब्लम और ट्रबल। यहाँ पे बैचलर जो है इट्स नॉट द यू कैन से द बैचलर हु इज़ गोइंग टू गेट मैरिड आफ्टर सम टाइम, बट द कन्फर्म्ड बैचलर। ऐसे बैचलर की बात है, अनमैरिड शख्स की बात है जो जिसने के डिसीजन ले लिया है कि उसने कभी भी जो है वो ही विल नॉट गेट मैरिड इन हिज़ लाइफ। और ये इंटरेस्टिंग उसकी टेक्निक से स्टार्ट हो रहा है और एंड जो है वो डिफरेंट हो रहा है और उसका कंक्लूजन पे हम बात फिर बाद में करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि राइटर ने जो है वो ऐसे का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें उसने बताया है कि द कन्फर्म्ड बैचलर जो है, कन्फर्म बैचलर की डेफिनेशन बताई है। द कन्फर्म्ड बैचलर कैन बी डिफाइंड एज द मैन हु हैज़ द करेज ऑफ हिज लैक ऑफ कन्विक्शंस। उसका ख्याल है कि जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है या फेथ है उसकी शॉर्टेज होती है, उसके अंदर एक ऐसी करेज पाई जाती है। और राइटर ने उसको, चूँकि ह्यूमरस और आयरनिक एसेस की ये कलेक्शन है तो उसमें उसने उसको एक्रोबेट से कंपेयर किया है, जो कि अमेरिकन लव एंड मैरिज के डिसऑर्गेनाइज्ड सर्कस का एक करतब दिखाने वाला या मदारीगर कहा है उसको। और उसके बाद जो है वी जस्ट सी व्यूज़ ऑफ पीपल इन अ बिग सिटी पार्टी। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में ऐसे इसने बताया है कि जब वो एक बैचलर जो है हु इज़ अ सिंगल पर्सन, जब वो एक बिग सिटी की पार्टी में जाता है किसी डिनर वगैरह में, तो वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उसकी प्रेजेंस का उन पे क्या इफ़ेक्ट होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हाउ डू दोज पीपल सी हिम और थिंक अबाउट हिम, उनके क्या व्यूज़ हैं। उसमें राइटर ने नेक्स्ट पैराग्राफ्स में उसमें क्वेश्चन किया है हर पैराग्राफ के स्टार्ट में कि व्हाट डज़ द वाइफ सी, कि वहाँ पे मौजूद जो वाइफ्स हैं वो क्या सोचती हैं। उसमें कोई एक उनका नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट वाइफ्स का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई तो इसको पॉजिटिव लेती है और कोई इसको नेगेटिव लेती है। उसके बाद व्हाट डज़ द हस्बैंड सी, उस पार्टी में यकीनन बहुत से हस्बैंड्स मौजूद हैं, मैरिड पर्सन मौजूद हैं, वो उसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। कोई तो इसको लकी कहेगा और कोई जो है वो उसको अनफॉर्चुनेट पर्सन समझेगा या अपना राइवल समझेगा। व्हाट डज़ द गर्ल सी, वहाँ पे जो यंग गर्ल्स मौजूद हैं वो उसके बारे में क्या सोचती हैं। डू दे थिंक दैट दे विल जस्ट entrap दैट मैन और नॉट। उसके बाद वहाँ पे जो और अनदर बैचलर, कोई और बैचलर जो उसके अलावा मौजूद है, उसका वो अपने आप वो क्या समझता है, उसे अपना फेलो समझता है, अपना राइवल समझता है या उसके बारे में कुछ और सोचता है। उसके अलावा पार्टी में जो होस्टेस मौजूद है, जो मेज़बान ख़ातून है, वो उसको क्या समझेगी। कुछ तो ऐसी ख़वातीन होंगी जो उसको एक्स्ट्रा मैन समझेंगी, या फिर कुछ उसका जो है वो उसको ज़्यादा, क्योंकि वो उसको कंपनी नहीं है या वो लोनली उन्हें लग रहा है तो वो उसको ज़्यादा उसका ख्याल रखेंगी। इसके बाद बताया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि व्हाट डज़ ही हिमसेल्फ सी हिम
कि वो अपने आप के बारे में, अपने बारे में क्या सोचता है, स्पेशली व्हेन ही इज़ अलोन इन हिज बाथरूम मिरर और स्टूडियो अपार्टमेंट। तो वो उसके वक्त, उस वक्त वो अपने बारे में क्या सोचता है, लोनली समझता है अपने आप को, या वो अपने आप को अपने बारे में, और उसके पास बहुत सा टाइम है, मनी है, और उसके पास सोचने के लिए, उसको, उसके लिए उसकी अपनी ही लाइफ है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहा है। और उसके बाद जो है राइटर ने ये पॉइंट्स ऑफ व्यू बताने के बाद उसने डिस्कस किया है द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ अ कन्फर्म्ड बैचलर। द पर्सन हु हैज़ decided that he will not get married in future, then he has some problems, especially the problem of sex, and the stomach problem has been discussed in it. द बैचलर ऑफन सफ़र्स फ्रॉम इंडाइजेशन। अक्सर उसको, क्योंकि रेस्टोरेंट मील मिलता है तो उसमें उसको जो है वो उसको बदहज़मी हो जाती है, और इसकी कई वजह, कोई वजह भी हो सकती है कि उसको होम जो है वो मील नहीं, फूड नहीं अवेलेबल। उसके बाद जो है वो राइटर ने नेक्स्ट जो है वो बाइनरी फिजन की बात की है, यानी यूनिसेलुलर क्रीचर्स की बात की है कि हाउ डू दे डिवाइड एंड दे जस्ट सिंपली स्प्लिट इनटू टू, and then they are, it is researched that they are tired, sluggish and inactive. After that, there are the two kinds of bachelors mentioned by the writer, and that is, the two kinds are, he says that there are two kinds of troubles and accordingly two kinds of bachelors. One bachelor is the shrewd Don John, attractive, capable, efficient. एक तो बैचलर जो है उसको उसने डॉन जॉन का नाम दिया, और उसको बहुत हैंडसम है वो, ही हैज़ अ लॉट ऑफ क्वालिटीज़। और जब कभी उसने अपने अपार्टमेंट को डेकोरेट करना चाहता है तो वो किसी लड़की को इंटीरियर डेकोरेशन को बुला सकता है, और इस तरह उसकी जो वो कमी है एक वुमेन के टेस्ट की, वो भी पूरी हो जाती है। Then the essayist has mentioned another type of the bachelor, second type, which is the meeker, milder bachelor, who in his secret reverie imagines himself a conqueror of dames, a hero in the lists of love, a brave commissioner of apartments to be decorated. उसने उसको जो है, he is a bit shy person। और नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में, इन द वेरी स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ, द राइटर डिस्कसेस, आर दीज टू मैन सो डिफरेंट, द स्लीक डॉन जॉन इन क्वेस्ट ऑफ हिज आइडियल, द मीक डॉन मिटी अनएबल टू फाइंड एनीथिंग। No, they are blood brothers under the thick or thin skin. They are both deprived. Neither can attain a state of rest. Neither has been able to settle for the possible. Both are forever looking, forever disappointed. अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसने नेम दे दिए हैं दोनों को, और बता दिया कि दे आर क्वाइट डिफरेंट। एक जो है वो बहुत बोल्ड है, और वो उसके अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ पाई जाती है, इंजॉयज़ लाइफ, जबकि दूसरा जो है वो बहुत शाय और वीक सब पर्सन है। लेकिन इसके बावजूद दे हैव सम सिमिलैरिटीज़ बिकॉज दे आर बोथ द बैचलर्स। एंड और पॉजिटिव बात क्या है, दे आर लाइकली टू हैव टाइम एंड मनी फॉर ऑल द थिंग्स। उनके पास, चूँकि वो इंडिपेंडेंट है, उनके पास बहुत सा टाइम है, मनी है, दे हैव नो फैमिलीज एंड they have their own time and the money, no one is there to spend the money on them, they have their own lives. उसके बाद जो है राइटर ने एक, चूँकि ह्यूमरस है इस कैटेगरी का, तो द बैचलर इन एक्ट्स एन इमेंस जोक इन विच द लेग ही पुल्स मे बी जोन, he searches for the true meaning of love, whose true meaning is that it has no single true meaning. अब यहाँ के पे राइटर जो है वो ह्यूमरस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है, और यू कैन से कि वर्ड्स जो हैं उनको आगे पीछे करके, और उससे वो एक डिफरेंट मीनिंग जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो राइटर का ख्याल है कि हम अक्सर देख रहे होते हैं कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम वी सी ओनली द ग्लैमर ऑफ द बैचलर्स फ्रीडम, कि अक्सर लोग ये देख रहे होते हैं कि कितना इंडिपेंडेंट है, फ्री है, और ही कैन इंजॉय, ही कैन रेस्ट, ही कैन डू एनी थिंग एंड नो वन इज़ देयर जस्ट टू डिस्टर्ब हिम। लेकिन आप उस वक्त उसको, अब वो कंक्लूजन में राइटर बता रहे हैं कि आप उसको जो है वो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, या इस तरह कह लें
कि आप उसको जो है वो लकी या फॉर्चुनेट पर्सन समझ रहे होते हैं, लेकिन लास्ट लाइंस में राइटर बता रहा है कि वी डू नॉट सी हिम ड्यूरिंग दोज मोमेंट्स when he is alone in his apartment, wondering why, alone, back home alone, to his own bed, his vacant hopes and his Dacron shirt drying in the bathroom. अब फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स तो बताई थी कि जो भी उनकी उसकी कन्फ्यूजन या डिलेमा है, उसके बाद जो है लास्ट वन में वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जो राइटर का ख्याल है कि एक कन्फर्म बैचलर को पेश आ सकती है, एंड दैट इज़ द लोनलीनेस, अलोन, बिकॉज वेन एवर ही इज़ इन हिज रूम ही इज़ there is no one to talk to him, and this is the real problem. In this way this essay ends.